दोस्तों, एक कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ थे और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे, वह सभी लोग कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही कलेक्टर साहिबा होटल के अंदर आ जाती है और अंदर जाने के बाद वह सभी वेटर जो वहां पर खड़े हुए थे, उनमें से एक वेटर के मैडम पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखने के बाद वहां जितने भी लोग थे, वह सभी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा है और इस एक मामूली से वेटर के पैर छू रही है। दोस्तों, कौन थी वह कलेक्टर साहिबा और क्या रिश्ता था उनका इस वेटर से? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रोशन रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी है। जो पति होता है उसका नाम अखिलेश होता है। अखिलेश मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता है। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी बच्ची जब 4 साल के ही होती है तो अचानक से उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाती है। पत्नी की मौत होने के बाद अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए थे, बाप और बेटी। तो जो अखिलेश होता है, उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन जब अखिलेश अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है तो उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो उन लोगों से साफ साफ मना कर देता है और वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी पत्नी आएगी, वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी। और ऐसा होता हुआ अखिलेश ने कई बार देखा और सुना भी था। इसके बाद अखिलेश खुद ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला कर लेता है और इसी तरह से मेहनत मजदूर करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों, उस बच्ची का नाम उन्होंने रितिका रखा था और रितिका अब स्कूल जाने लगी थी। अखिलेश मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसकी पढ़ाई लिखाई में उसे आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ रितिका भी अब 10वीं क्लास में आ गई थी। और जैसे ही वह 10वीं क्लास में आती है तो एक दिन अखिलेश उससे कहता है कि बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ले आओ, तुम्हारे किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद रितिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में पापा आप मेरी इच्छा पूरा करोगे? तो अखिलेश कहता है कि हाँ मेरी बेटी, जो तुम चाहोगी मैं वह कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूं तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिलाकर लाओगे। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूं। इसके बाद अखिलेश अपनी बेटी से वादा करता है और इधर जो रितिका होती है वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है, कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड के एग्जाम देती है। तो दोस्तों, जो रितिका होती है वह 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। रितिका ने न केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए थे बल्कि पूरे जिले को टॉप कर दिया था। अब यह बात जैसे ही अखिलेश को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप कर दिया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। उसके पिता ने काफी दिनों से कुछ पैसे जोड़कर रखे थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए। अगर वह ज्यादा नंबर ना भी ला पाती तो तब भी वह उसे डोसा खिलाकर लेकर जाने वाला था, लेकिन अब 2 गुना खुशी के साथ जा रहा था। इसके बाद अखिलेश तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहां के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है। अखिलेश के पास साधारण से कपड़े थे, बहुत पुराने कपड़े थे जो उसने पहन कर रखे थे और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वह 5 स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहां पर जो लोग खाना खा रहे थे वह उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम महेश होता है। वेटर उनसे पूछने लगता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अखिलेश कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो महेश उनसे पूछता है कि सर, आपके लिए क्या लेकर आना है।
तब अखिलेश कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझसे बताया था कि अगर मैं 10वीं क्लास को टॉप कर देती हूं तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला पाऊं, उससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, यह खाएगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इन बातों को महेश सुनता है तो एकदम से यह बातें उसके दिल पर लग जाती हैं और वह वहां से चला आता है। महेश होटल के मालिक के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वह गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिले को टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहां पर डोसा खिलाने के लिए आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूं, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं। मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से इनके पैसों को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक महेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई आप ही लूटोगे, जरा हमें भी तो मौका दो। यह बात सुनकर महेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उससे कहने लगता है कि महेश, ऐसा नहीं है। अगर इस बच्चे ने जिले को टॉप किया है तो यह हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। यह हमारे जिले की, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। जो होटल के मालिक होता है वह अखिलेश और उसकी बेटी रितिका के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहां से उठाकर उस टेबल पर ले आता है जहां पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप किया है, तो इसकी खुशी में आज यहां पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सबके लिए खाना होटल मालिक की तरफ से फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद अखिलेश हैरान रह जाता है और परेशान भी हो रहा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि होटल मालिक बाद में उससे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को एक डोसा खिलवा सके। तो वह वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के मालिक हैं उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने ही यह सब कुछ अरेंजमेंट कराया है। मालिक जी ने कहा है कि अगर हमारे शहर की लड़की ने जिले को टॉप किया है तो उनकी तरफ से ये पार्टी तो बनती है। इसके बाद होटल मालिक भी वहां पर आ जाता है और वह भी पूरी बात अखिलेश को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अखिलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथों को जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों, अखिलेश ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भावना होती ही नहीं है, और यही बात अखिलेश तब से सोच रहा था। लेकिन आज उसकी यह भावना बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब अखिलेश अपनी बेटी के साथ वहां पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयां उन्हें दे देता है। मालिक कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीजों का रितिका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करके जिला टॉप किया तो सभी लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं, सभी उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर वह होटल मालिक और होटल के वेटर की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखें भी छलकने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, रितिका जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली आती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटते हैं। सभी लोग रितिका को बड़ा मान सम्मान देते हैं, उसके पापा की वाहवाही करते हैं। इसके बाद रितिका मन ही मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है यह मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगी।
उसके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि भी घूम रही थी जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ रितिका अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है। रितिका पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी, तो इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग ले आती है और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वह कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं। फिर अखिलेश कहता है कि बेटी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद रितिका को पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जो बातें उसके साथ 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई थीं, जब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहां के मालिक और वेटर ने उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत किया था। अब यह बात उसके दिमाग में आ गई थी, तो फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन ही गई हूं, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से जरूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी रितिका बनी थी वह उन्हीं की बदौलत थी। अगर वह लोग उसका हौसला ना बढ़ाते तो शायद रितिका अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को भी हासिल ना कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद रितिका अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। रितिका जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है तो वहां जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे और वहां पर जितने भी स्टाफ थे वह सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी रितिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहां के वेटर को देखने लगती है। देखते ही देखते महेश नाम का वह वेटर दिखाई दे जाता है। फिर रितिका जाकर उनके पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर महेश भी हैरान हो जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो। इसके बाद रितिका हंसने लगती है और यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब रितिका महेश से कहती है कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं भूल पाई। महेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप किस तरह की बातें कर रही हो। तो रितिका बताती है कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और उस टाइम आप ही हमारी टेबल पर आए थे। आपने जाकर मालिक को बताया था और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया था। आज जो मैं एक कलेक्टर बनी हूं वह आपकी ही बदौलत है शायद। अगर आप मेरा हौसला ना बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही करती। इस बात को सुनने के बाद महेश को सारी बातें याद आ जाती हैं और वह भी रितिका को पहचान लेता है। महेश कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहां पर हमारे पास इस तरह से आओगी। इस बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी यहां पर आई है और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 10वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब रितिका महेश जी से होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है तो महेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी, जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। तो रितिका उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो महेश उस होटल मालिक की पूरी कहानी उसे बताता है। वह बताता है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा। घर के बाद जितनी भी उनकी जमीन जायदाद थी सारी जमीन जायदाद अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से वह शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर उधर घूमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई नहीं था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो एक दिन मुझे वह ऐसे ही घूमते हुए मिल जाते हैं, तो उन्हें मैंने अपने घर पर रख लिया है। मैं वहीं पर उनको रखकर उनकी सेवा किया करता हूं। इस बात को सुनकर रितिका को बड़ा ही दुख पहुंचता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद रितिक महेश जी को अपनी गाड़ी में बिठाती है उनके घर पर जाने के लिए। रितिका अपनी कार को लेकर वहां के लिए निकल जाती है। वहां जाने के बाद वह जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैरों को छूने लगती है। अब होटल मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता,
लेकिन तभी महेश बताता है कि मालिक की यह वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में पार्टी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब वह काफी बुजुर्ग हो गए थे, तो रितिका उस होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद रितिका उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली आती है और वहां पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी जैसे होटल मालिक की यह दुख भरी बात सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार आदमी था और उनके साथ ऐसा हो गया था जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब रितिका उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उससे भी उन्होंने बोल दिया था कि आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद रितिका अपना कार्यभार संभालने लगती है और धीरे धीरे रितिका ने की उम्र भी अब शादी की हो जाती है। अब रितिका की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी से पहले रितिका ने उस लड़के से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता मेरे ही साथ रहेंगे और उनकी भी सेवा तुम्हें करनी होगी। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और रितिका के पिता के साथ होटल के मालिक का भी ध्यान रखता है। फिर रितिका के पति को भी होटल के मालिक के बारे में पता हो जाता है और वह जान जाता है कि वह रितिका के लिए क्यों पिता समान है और उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी एक लड़की की जिसने 10वीं क्लास में जिला टॉप किया और उसके बाद एक सेलिब्रेशन ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी और वह एक जिला कलेक्टर बन गई। जिला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहोगे रितिका के बारे में और उसके पिता अखिलेश के बारे में? दोस्तों, आपकी जो भी राय है होटल के मालिक के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रोशन रियल वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।